जब तक इंसान मजबूर नहीं होता तब तक इंसान मजबूत नहीं होता। मिर्जापुर का ही डायलॉग है और गुड्डू भैया का डायलॉग तो याद ही होगा। शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। मिर्जापुर शुरू भोकाल के साथ हुआ था और मजा आ रहा था। पहले सीजन में काफी ज्यादा मजा आया, दूसरे में थोड़ा कम और तीसरे में थोड़ा और कम मजा आया। भोकाल भले ही कायम है लेकिन इस बार मामला पहले 2 सीजन के मुकाबले फीका लग रहा है, लेकिन तब भी मिर्जापुर के फैन हैं तो देखना तो बनता है। जान लीजिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। और हाँ, अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो देखने से पहले जान ले इस बार की सीरीज का ओवरऑल रिव्यू। सबसे पहले फटाफट से कहानी पर बात कर लेते हैं। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में हैं और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अब भी जारी है। शरद शुक्ला को भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए और शत्रुघ्न को भी यही चाहिए। इस सीजन में गुड्डू और कालीन भैया के बीच जबरदस्त एक्शन और लड़ाई देखने को मिलेगी। जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था वहां से शुरू करते हुए नया सीजन कालीन भैया पर केंद्रित है, जो अपने सिंहासन को फिर से हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और साथ ही नए गठबंधन बनाना शुरू करते हैं। इस बीच राजनीति का अलग खेल चल रहा है। पंडित जी पर एएसपी की मौत का केस चल रहा है। वहीं डिम्पी और रोबिन की लव स्टोरी भी आगे बढ़ती है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठेगा, कालीन भैया का क्या होगा, ये सब जानने के लिए तो आपको मिर्जापुर का सीजन 3 देखना पड़ेगा। अब ये सीरीज कैसी है इस पर भी बात करते हैं। मिर्जापुर यानी वो सीरीज जिसका भोकाल है, जिसका एक अलग फैन बेस है। इस सीरीज को देखने के लिए लोग खास तौर पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन इस बार का ये भोकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम है। सीरीज थोड़ी खींची हुई भी लगती है। भोकाल वाले सीन भी कम है और वायलेंस भी कम है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भोकाल नहीं मचाते हैं। हाँ, कुछ एक सीन है जो मजेदार हैं, लेकिन ऐसे सीन कम हैं और 1-2 ही ऐसे सीन हैं जो आपको डरा देते हैं। मिर्जापुर से उम्मीदें काफी ज्यादा होती हैं। ये सीरीज अच्छी है लेकिन शानदार नहीं, और हाँ, खराब तो बिल्कुल भी नहीं। मिर्जापुर के फैंस को अच्छी तो लगेगी लेकिन उन्हें भी भोकाल में कमी जरूर महसूस होगी। कई सीक्वेंस जरूरत से ज्यादा खींचे गए हैं। गुड्डू भैया के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है। वो जब जब आते हैं मजा आ जाता है, लेकिन 10 एपिसोड को गुड्डू भैया अकेले तो खींच नहीं सकते थे। तो ये तो हो गई सीरीज की बात। अब बात करते हैं एक्टिंग की। अली फजल ने गुड्डू भैया के किरदार में जान डाल दी है। वो जिस तरह से लोगों को मारते हैं, हिला डालते हैं, इस बार उन्होंने एक अलग तरह का इमोशन भी दिखाया है। ये सीजन अली फजल के कंधों पर टिका है और उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ किया है। तो वहीं मिर्जापुर 3 में पंकज त्रिपाठी का रोल और भोकाल दोनों ही कम है, इसलिए मजा भी कम आया है। बाकी त्रिपाठी जी तो मंजे हुए एक्टर हैं, सबके कालीन भैया हैं तो उनकी एक्टिंग तो कमाल की ही है। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम शानदार है। वो पल पल रंग बदलती है और इन शेड्स को रुसिका ने जबरदस्त अंदाज में भी पेश किया है। अंजुम का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक हैं। वो पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनसे उम्मीद अब बहुत ज्यादा ही रहती है और यहाँ उनका किरदार शायद उतनी मजबूती से लिखा नहीं गया, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी कि गोलू ने शानदार काम किया है। गुड्डू भैया का जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और खूब भोकाल मचाया है। तो वहीं राजेश तेलंग को इस बार काफी स्पेस दिया गया है और उन्होंने अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। मुख्यमंत्री के किरदार में ईशा तलवार जमी हुई हैं। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियांशु पेन्यूली का काम भी ठीक ठाक है। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है, लेकिन पहले सीरीज के बाद उनसे बेहतर की उम्मीद थी, जो पूरी तरह से उम्मीदों पर खड़ी नहीं हो पाई है। मिर्जापुर जैसी सीरीज ने भोकाल बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कम हो गया और इसकी वजह कहीं ना कहीं डायरेक्टर है। उन्होंने कुछ और मसाले ऐसे डालने चाहिए थे जिससे कि दर्शक इस सीरीज से भी
बंधे रहें। मिर्जापुर का एक ट्रेडमार्क रहा है खून खच्चर से दर्शकों को शॉक करना, मगर पहले सीजन से तीसरे तक आते आते इसका इस्तेमाल अब ज्यादा समझदारी से होने लगा है। मिर्जापुर 3 की खासियत इसकी इंटेलिजेंस है। पिछले 2 सीजन के मुकाबले अब किरदार दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं। यहाँ तक कि गुड्डू भी वायलेंस गुड्डू की यूएसपी है, ये बात शो के राइटर्स ने भी समझी है और इसे ध्यान से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन गुड्डू को हमेशा भभकते देखने की इच्छा रखने वालों को ये बात थोड़ी कम पसंद आएगी। हालांकि शो के आखिर में जेल के अंदर डिजाइन एक फाइट सीक्वेंस में इनकी पूरी भरपाई कर दी गई है। कुल मिलाकर मिर्जापुर 3 शॉक, सरप्राइज, सनक से ध्यान तो जरूर बांधे रखता है। एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस और किरदारों का टैश एड्रेनालाइन तो बढ़ाता ही है। डायलॉग बाजी और क्लाइमेक्स में कालीन भैया का खेल सोने पे सुहागा है। लेकिन ज्यादा उम्मीद के साथ मत देखिएगा, क्योंकि वेब सीरीज के 10 एपिसोड इसके ट्रेलर से बहुत अलग हैं। ट्रेलर में मिर्जापुर की गद्दी के लिए खून खराबा और गुड्डू पंडित कालिद भैया की भिड़ंत का संकेत दिया गया है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट है, क्योंकि 10 एपिसोड की सीरीज में दोनों एक दूसरे के सामने तक नहीं आते हैं। इसके अलावा मुन्ना त्रिपाठी, उनकी भी कमी थोड़ी बहुत खलती है। आप इस सीरीज को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।